अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और अभी मार्केट स्टिल साइडवेज आज भी, और आप देख रहे हो प्राइस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो ओवरऑल एवरेज प्राइस है जो कॉइन मार्केट कैप पे आ रही है वो 3641 है बिटकॉइन की। और इसके अलावा जो मार्केट कैप है वो स्टिल 121 बिलियन 121 बिलियन है। कोई खास डिफरेंस नहीं है, पिछले में 122 से कुछ ऊपर था, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का कुछ फ़र्क पड़ा है। और डोमिनेंस स्टिल सेम है, कोई इसमें इतना खास डिफरेंस नहीं है। सो ओवरऑल मार्केट स्टिल सेम है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। बहरहाल फंडामेंटल साइड पे जो कुछ चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो कुछ आल्ट कोइंस हैं उनकी मैं साथ में आपको अपडेट दे दूंगा। जो आपने बाय किए हुए थे उसमें टॉप में कार्डानो था ऑब्वियसली, और कार्डानो में अगेन कुछ ना कुछ मूवमेंट फिर से होती हुई नज़र आई है। एंड आप देख सकते हो अगेन हम 1250 सतोशी पे पहुँच चुके हैं, एंड रिसेंटली हम 1275 सतोशी तक हिट करके आए हैं। जो पिछला आई था हमारा वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो तकरीबन 1350 सतोशी का था, बट स्टिल हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। एंड अगर बिटकॉइन आर ब्रेक करता है यहाँ से, जो कि एक्सपेक्टेड है, मेरे ख्याल में आर ब्रेक करना चाहिए जो स्ट्रक्चर मार्केट का बन रहा है उसके हिसाब से। तो अब देख रहे हैं आप जो इस कॉइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये भी किसी हद तक बुलिश एक स्ट्रक्चर बना रहा है। और बाकी कॉइन्स के स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ, वो भी आपको उसमें भी सेम चीज़ नज़र आएगी जो आपने बाय की हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन आर ब्रेक करता है डेफिनेटली हम कुछ बुलिश मोमेंटम मज़ीद देखेंगे कार्डानो में भी, बाकी आल्ट कॉइन्स में जो हमने बाय की उनमें भी। इसमें कार्डानो अगर सेकंड वन जो हमारा कॉइन था वो ट्रॉन था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रॉन बेसिकली तकरीबन 550 सतोशी तक में हमने बाय किया था। अब अभी 680 सतोशी आप देख रहे हो ओवरऑल इसकी जो सतोशी वैल्यू है। लेकिन जो हमारा हाई था दैट वाज अराउंड 850 750 पे था, जब मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म आप सेल कर सकते हो 650 सतोशी आप फिर बाय कर लेना। एंड अगर आपने उसको रिपीट किया हो तो काफ़ी अच्छी तरह से वो हमारा जो आइडिया था मेरा वो बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल प्ले आउट हुआ है। और एग्जैक्टली आप कह सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट 600 से तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 590 सतोशी से अगेन इसने बाउंस बैक किया, और जो मेरे प्राइस लेवल्स हैं उनसे अब दोबारा से ये ऊपर है। सो अगेन हम इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो मोर देन 30-35% प्रॉफिट बनता है तकरीबन। अभी अगर आपने 550 पे बाय किया वो और मुकम्मल आपने होल्ड किया हो तो वो भी 30-35% बनता है। और अगर आपने मेरी राय के मुताबिक आपने 750 पे सेल करके दोबारा बाय किया हो तो देन ये 40% से भी ऊपर का कुछ प्रॉफिट जो बनता है। इसके अलावा कार्डानो में जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट वो भी तकरीबन 30% के अराउंड अबाउट बनता है तकरीबन, क्योंकि हमने 1000 सतोशी के करीब था जब हमने पहली मरतबा मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। भी वो 1250 है तो 25% इस हिसाब से बनता है। एंड इसके अलावा जो थर्ड वन था वो स्ट्रेटिस मैं काफ़ी टाइम से रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ कि ये कॉइन मुझे उस वक्त काफ़ी अच्छा लगा था। अभी भी आप देखें तो जो ओवरऑल सतोशी वैल्यू है वो 29,000 तक आ चुकी है। अभी हम थोड़े डाउन आए हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन हुई है, लेकिन हमने ऑलमोस्ट मोर देन 32,000 मेरे ख्याल में 32,000 ये जो पिछले डे का आई था वो आप देख सकते हो ऊपर 32,810 ये हमारा आई था पिछला। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। मैंने 25,000 से 28,000 के दरमियान बाइंग का कहा हुआ था, ऑल दो की प्राइस एक मरतबा उससे थोड़ी नीचे भी गई थी, ऑलमोस्ट प्राइस जब वो 23,000 तक गई थी। लेकिन इट्स अगेन ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है ये भी। ओवरऑल देखें अभी के हिसाब से तो अगर आपने 25 से बाय किया तो आप अराउंड 20% प्रॉफिट में होंगे, और अगर आपने 28 पे बाय किया तो देन आप 5-7% प्रॉफिट जो है बनता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस पोजीशन पे जो है बाय किए। तो ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में। एंड द लास्ट वन इज़ नियो। हमने 1,80,000 पे बाय किया था। इसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट फाइनली जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक हुई है। एंड आप देख सकते हो जो पिछले कुछ दिन पहले हम ऑलमोस्ट 2,40,000 के करीब गए थे। हम 1,80,000 पे बाय की थी। अभी भी अगर आप बात करें होल्डिंग की, अगर आपने 1,80,000 से बाय किया हो सतोशी से और आपने सिंपली होल्ड कर रहे हैं अगर आप, तो फिर भी आप ऑलमोस्ट यूँ समझते हैं अराउंड 15% या इससे भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी बनता है, जो हम इसे अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में। सो चारों कॉइन जो मैंने रिकमेंड किए थे चारों अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। और मेरे ख्याल में अभी अगर बिटकॉइन हायर ब्रेक करता है
तो ये चारों अभी मज़ीद हायर मूव करेंगे डिपेंडिंग अपॉन के बिटकॉइन की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होती है। और जो न्यू बायर्स हैं, अगर कोई बाय करना चाहता है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही बिटकॉइन ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि बिटकॉइन हार जा रहा है, तो देन यू कैन जॉइन द रैली। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि अभी हम एक क्रिटिकल कंडीशन में, मैंने पहले बताया था कि 4,000 है उसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि प्राइस जो 5,000 तक जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि पिछला हाई जो है वो ब्रेक होगा तो हम कह सकेंगे कि एक हायर हाई हमने क्रिएट किया। अभी तक हमने फ़िलहाल कोई हायर हाई क्रिएट नहीं किया, विच इज़ कंसर्निंग। और इस वजह से मैं 4,000 का कह रहा था कि उसको ब्रेक करने दे, दैन कंफर्म हो जाएगा कि हमने एक हायर हाई जो है वो क्रिएट कर लिए, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब प्राइस जो है वो फर्दर हायर मूव करेगी। सो दैट्स अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। कुछ फंडामेंटल्स पे जाते हैं। मेन चीज़ एथेरियम कॉन्स्टेंटिनोपल जो हार्ड फोक था वो अभी डिले कर दी गया है, और उसकी रीज़न एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करने वाली एक फर्म है चेन सिक्योरिटी, उन्होंने रिसेंटली ऑडिट किया है इसी एथेरियम का जो इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल आ रहा था। उन्होंने कहा है कि अगर इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल ये वाला इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि मोस्ट प्रोबेबली जो एथेरियम का अपना पर्सनल ब्लॉक चेन है उसमें कुछ लूप होल्स मिल सकते हैं अटैकर्स को, और उससे जो यूज़र्स हैं उनके फंड जो है वो लॉस हो सकते हैं। तो फॉर नाउ एथेरियम का जो आपको हार्ड फोक मिल रहा था वो अभी जो है वो डिले कर दी गया। अब नेक्स्ट डेट आती है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ रिसेंटली आपको पता है क्रिप्टोपिया का हैक हुआ था। मैं उस वक्त अपडेट तो मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं एक दो चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहूँगा इसके बारे में वो ये है कि अभी भी आप देख रहे हो जो छोटे एक्सचेंजेस हैं उनमें हैकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी जो आपको क्रिप्टोपिया मिल रहा है, इसके अलावा जो छोटे एक्सचेंजेस हैं और भी इससे पहले कई मरतबा हैकिंग हो चुकी हैं। छोटे एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टोपिया के टाइप के, यानी जो इतने बड़े स्केल पे काम नहीं करे, उनमें हैकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती। वो काम छोटे यानी कि छोटा प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी उतनी टॉप नॉच सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। जैसे हम कह सकेंगे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, तो टाइट सिक्योरिटी हमेशा जो बड़े एक्सचेंजेस होते हैं उनकी सिक्योरिटी बनस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो एक्सचेंजेस लाइक बिटट्रैक्स, बाइनेंस, इन जैसे एक्सचेंजेस में हमेशा सिक्योरिटी जो है वो बेहतर होती है बाकी एक्सचेंजेस से। और उसमें आपने देखा भी है बाइनेंस में अभी तक कोई हैकिंग नहीं हुई इस तरह की, ऐसा कोई बड़ी हैकिंग हुई हो इस तरह से। अभी ये क्रिप्टोपिया में जो हैकिंग हुई है रिसेंटली, इसमें कोई 2.8 या 2.9 मिलियन डॉलर्स के ऑलमोस्ट एथेरियम थे जो लॉस्ट हुए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि कितने और कोई कॉइन्स कोई लॉस हुआ या नहीं हुआ, ये भी कंफर्म नहीं है। अभी बताएंगे जब ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी कि क्या क्या कॉइन्स, ये सिर्फ हमें एथेरियम का पता है कि एथेरियम के 20,000 कॉइन्स जो हैं वो एक बड़ी अमाउंट है, वो लॉस हुआ है। और इसके अलावा कौन कौन से कॉइन्स हैं, कितने लॉस हुए हैं, ये भी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। वो नेक्स्ट जब कोई कंफर्मेशन वाली चीज़ आएगी तो मैं साथ में आपको अपडेट करूँगा। बहरहाल इट्स अ ग्रेट लॉस, ह्यूज लॉस। जो लोग एथेरियम को अपने को होल्ड कर रहे थे वहाँ पे, तो आपने देखा रिजल्ट क्या निकला। मैं तभी हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई ना कोई वॉलेट ढूंढ लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो आप वहाँ पे स्टोर करें। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें तो ऑब्वियसली आपको एक्सचेंजेस पर रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो डेफिनेटली आपको किसी वॉलेट में जाना चाहिए। उसके लिए आप कॉइन पेमेंट यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा हार्डवेयर वॉलेट आप चूज़ कर लो। कॉइन पेमेंट अगर आप हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो कॉइन पेमेंट मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। वहाँ पे आपको मोर देन 500 क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी लिस्टेड मिल रही हैं। बहुत सारे कॉइन्स जो मेजर कॉइन्स हैं वो तकरीबन सारे ही जो हैं वो वहाँ पे लिस्टेड हैं, तो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। वो एक अच्छा वॉलेट आपके लिए सॉफ्टवेयर वॉलेट है, और उसकी कोई फ़ी वगैरह भी नहीं है। तो एक्सचेंज पे रखने से बेहतर है कि आप कॉइन में पेमेंट यूज़ कर लो। हाँ, जो हार्डवेयर वॉलेट है वो तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आप हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड कर सकते हो तो वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। हार्डवेयर तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अब देख रहे हो यहाँ पे इसी को लेकर अगर बात करें तो क्रिप्टो जो है इसने ऑलमोस्ट $865 मिलियन लॉस किए हैं जस्ट फ्रॉम हैकिंग्स, जो हैकिंग्स एक्सचेंजेस पर हुई हैं। ये सिर्फ उनकी बात हुई है। जो बाकी वॉलेट्स में मतलब हैकिंग्स हुई हैं, जिस तरह ईथर वॉलेट में हैकिंग हुई थी, इस तरह के और जो वॉलेट्स हैं उनमें अगर कोई हैकिंग हुई तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सिर्फ एक्सचेंज पे हैकिंग हुई है उसकी बात करें तो सिर्फ 2018 में हमने $865 मिलियन का लॉस किया। तो आप देख सकते हो कितना रिस्की है अपने सारे पैसे को जाके एक्सचेंज पे रखना। और अगर अपने एक्सचेंजेस पर आप रख भी रहे हो तब भी मैं कहता हूँ 2 से 3 एक्सचेंजेस को यूज़ करें।
एट अ टाइम। एक एक्सचेंज कभी भी यूज़ मत करें, कुछ पता नहीं होता। लिहाजा उससे ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप एक्सचेंजेस पर भी रख रहे हो, अगर आप ट्रेडर भी हो, तो आपकी जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई रहती है, यानी आपकी अमाउंट एक एक्सचेंज पे नहीं रहती, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे रहती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे 5 एक्सचेंजेस आपके या 3 एक्सचेंजेस आप यूज़ कर रहे हो, तीनों की तीनों हैक हो जाएं, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। अब मैं खुद की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो वॉलेट्स और सॉफ्टवेयर वॉलेट्स और एक्सचेंजेस और ये सारे मिला के तकरीबन कोई 5-6 जगह हैं जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है। अगर एक जगह हैक हो भी जाती है तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं जाएगी, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का 15-20% चला जाएगा। तो वो बर्दाश्त करना आसान है, आल दो वो भी लॉस ही होता है, लेकिन बजाय इसके कि 100% आपका जाए, आप जो अपना लॉस है वो रिकवर भी ना कर सको। अगर आपके पास 20% आपका लॉस हो भी जाता है तो दैट इज़ रिकवरेबल, यानी आप ट्रेड करके उसको रिकवर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टोटल एक ही गो में सारी चीज़ें चली जाएँ, जो आपकी होल्डिंग्स थी सारी जो है वो लॉस हो जाए, तो उसके बाद आपके पास रिकवरी के कोई चांसेस नहीं रहते। सो थोड़ा सोच विचार करें इस बारे में। अगर आपके पास सिर्फ एक एक्सचेंज पे आपकी अमाउंट है तो कोशिश करें उसको डाइवर्सिफाई कर दें मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, कुछ जो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं उनको वॉलेट्स में ले जाएं। इस तरह करके अपनी इन्वेस्टमेंट को 5-6 जगहों पे रखें, ताकि अगर एक जगह हैकिंग हो भी जाए, इनकेस अव्वल तो बड़े एक्सचेंजेस यूज़ करें ताकि हैकिंग के चांसेस बहुत कम हों, क्योंकि बड़े एक्सचेंजेस मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होती है। यानी बाइनेंस यूज़ करें, बिटरेक्स यूज़ करें, ये 2 मेजर एक्सचेंज हैं। जो टॉप पर एक्सचेंजेस आते हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें HBTC शामिल नहीं है, वो भी आता तो टॉप एक्सचेंजेस में है, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो काफ़ी अजीब किस्म का एक्सचेंज है, वहाँ पे लोगों के साथ काफ़ी मिस ऐप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बिटरेक्स ऑलरेडी अच्छा है, बाइनेंस अच्छा है, 2 तो ये टॉप के हो गए। पोलोनिक्स भी अच्छा है अगर आपने रखने हैं वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। तो ये 2-3 एक्सचेंजेस हैं, आप वॉलेट्स 2-3 सेलेक्ट कर लें। ब्लॉकचेन आपके पास, कॉइन पेमेंट्स हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास, और इसके अलावा एक्सोडस है, ये भी सॉफ्टवेयर वॉलेट है। ये सारे वॉलेट्स हैं आपके पास, एक लंबी लिस्ट है, इनमें आप सारी जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको रख सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू बाइनेंस। बाइनेंस अब आपको पता है मार्केट शेयर इंक्रीज़ करता जा रहा है विद द टाइम, ऑलरेडी ये नंबर 1 है, और ये मार्केट शेयर अब इन्होंने इंक्रीज़ करने के लिए यूरो और GBP यानी जो ब्रिटेन पाउंड है और जो यूरो है, इन दोनों के पेयर्स जो है वो लॉन्च किए हैं। अब BTC को आप यूरो GBP में भी बाय कर पाओगे। तो ये सारे आप देख रहे हो, ये इतने सारे जो वो आपको पेयर्स मिल रहे हैं जिन पर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो दैट्स गुड फॉर क्रिप्टो, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स हैं आपके रिटेल इन्वेस्टर्स, जो यूरोप में आपके रिटेल इन्वेस्टर्स थे या जो ब्रिटेन में ब्रिटिश जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए एक डोर ओपन हुआ है, वो आएंगे, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो दैट्स गुड फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी। और वैसे भी जो फीड करेंसी यूज़र्स हैं उनके लिए ये काफ़ी आसानी पैदा करेगा। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रैब कर सकता है जैसे ही मार्केट जो है वो कुछ ना कुछ बुलिश बिहेवियर शो करेगी। तो ये पिछले टाइम से, यानी वॉल्यूम मेरे ख्याल में पिछली बार से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फालतू पेयर्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली एक नया, आप यूँ समझिए आपके पास एक कॉन्टिनेंट एक नया ओपन हो गया है जो आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करने का सोचेगा। डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स ही मूव करते हैं ज़्यादातर, जो चार्ट्स होते हैं उनको। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो डायरेक्ट, अब OTC इतनी ओपन हो चुकी है, बिटरेक्स अपनी OTC मार्केट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो वो तो इन मार्केट की तरफ आते ही नहीं, वो एक्सचेंजेस पे कम ही बाय करते हैं। एक्सचेंजेस पे जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है वो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स होती है, मेरी तरह के आपकी तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं जो 20-30 हज़ार डॉलर्स या इस तरह की इन्वेस्टमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं, या इवन 1 लाख 2 लाख डॉलर्स वाले लोग भी जो हैं वो भी मेरे ख्याल में रिटेल इन्वेस्टर्स में ही आते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो, यानी जो OTC पे प्ले करने वाले हैं, वो मोस्टली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स करने वाले जो लोग हैं वो जाते हैं OTC मार्केट्स पे। तो दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।